बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन भगवान ने देखा हमारी मां रोते रोते बेहोश हो गई, तो भगवान अपने माया को खिलाते हैं और हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी उस कारागार के अंदर में खुल जाती। जब उस कारागार में हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी खुल गई, मां देवी थोड़ा संतोष मानती है और अपने पतिदेव से कहते पतिदेव ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आज संतान को जन्म दिया, किसी में इतना दम नहीं था कि मेरी हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी खुल जाए, लेकिन इस बच्चे के जन्म लेते ही हमारे हाथ की बेड़ी है, इसलिए पतिदेव किसी तरह से मेरे बेटे को बचा लो, किसी तरह से मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो। एक बूढ़ी माता के तरफ से बालाजी की माता श्री की ओर से कुछ दान है, मैया रानी के चरण में मेरा कोटि कोटि पर प्रणाम है और भगवान मैया के दरबार में जय जयकार है। माता की बिहारी लाल की बासुदेव जी कहे हैं कि जल्दी से मेरे बेटा को दे, लेकिन मैया देवी मैया को अपने सीने से अलग नहीं करना चाहती है। बासुदेव जी जब नजर लगाए तो देखा सबके सब पहरेदार सो रहा है, काल आना है ना तो मट्टी फिर जाती है। जब काल आया कंस के सर पर तो मट्टी बाप हो गई। जितने पहरेदार थे पहरा करते हुए सब पहरेदार ने सोचा कि भाई जिसके सर पर काल घूम रहा है वो तो महल के अंदर में सो रहा है और हम लोग क्यों पहरा देते? सबके सब पहरेदार सो गए और जब बासुदेव जी देखा कि सब पहरेदार सो रहे हैं, बच्चे आए और देवती सिंह आगे थी, भगवान की कृपा हम पर हो रही है, इसलिए बच्चे को मेरे गोद में रखो, मैं इस बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूं। जब ही बासुदेव जी उस बच्चे को लेकर के कारागार के गेट के तरफ पढ़ने लगे, मां देवी जिस तरह से गाय अपने बच्चे के पीछे भागती है, उस गाय की तरह मां देवी भी
अपने बच्चे के पीछे दौड़ने लगी और बाज देवी से बच्चा छीन करके अपने सीने से लगा करके मां रोने लगी। मां छीन करके रो रही है और कहने लगी बेटा देर हो जाएगी, अगर वंश को चलो तो अनर्थ हो जाएगा, देश के अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मां भी कहीं अपनी गए एक बार मुझे जी भर के अपने बच्चे को देख लेते हो, फिर मैं संसार में रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा तो जिंदा रहेगा। अपने सीने से अपने हृदय से लगाए हुए मां भगवान से प्रार्थना करती है मैया कि भगवान चाहे मेरा उम्र छीन लो, मेरा उम्र छीन करके मेरे बच्चे को दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को कृपा कर दो, भगवान कृपा कर दो। जी कहा बहुत देर हो गई दीदी, बच्चे को दे दो, लेकिन मां देवी अपने सीने से लगाए होठों से होठ रगड़ कर रोती है। मां रो रही है होठों से थोड़ा सा भी मुझे गम नहीं, लेकिन आज जन्म लेने के बाद बेटा तो मुझे दूर जा रहा है। मैं कैसी अभाव हूँ, अपने बच्चे को मां का प्यार नहीं दे सकती। पुराण को बचाने के लिए की मदद में 25 रुपये के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, दरबार का आशीर्वाद है। जल्दी करो, भगवान ने मौका दिया है, इस बच्चे को किसी तरह से बचाना है।
लेकिन ये भी आप अभी जानते हो कि माँ की ममता क्या होती है। माँ कितना पान करके ही अपने संतान को जन्म देती है। जानते हैं आज 16 ये बैंकुल जी की तरफ से मतदान के लिए 30 रुपए के साथ मिला है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। 'अपने बेटे कन्हैया को बेटे के गोद से छीनना चाहते हैं, लेकिन मां देखती अपने बच्चे को अलग अलग करना चाहती है। और मां रो रो के कहते भगवान, मां देखती रोती है। आप नहीं जानते हो कि नारी के जीवन में कि एक ऐसा दुख आता है जो जीवन में कभी वो भूल नहीं सकती है। नारी के जीवन में एक ऐसा दुख होता है मैं हर कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नारी के जीवन में जब ऐसा होता है उस परिस्थिति आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकती है। आज मां बेटी उस बच्चे को गोद में लेकर रोक और रो रो ले लेकर के मां से हो
वाले को ओर से सबसे दान है भगवान के दरबार में। बहुत धन्यवाद है, बहुत साधुवाद है। बाकी जी कहते हैं देवी इसमें ना तेरा दोष है ना मेरा दोष है, दोष तो मेरे तकदीर का है। विधाता ने मेरा तकदीर लिखा, बच्चे को जन्म को दिया, लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं पा रहा। मैं देखी एक लगता है दुनिया है, अगर मेरा लिखा हुआ होता तभी आज मैं उस तकदीर को मिटा देता। लेकिन मैं मजबूर हो गई, समझाल नहीं हूं मैं। लगता है दुनिया है, सारी धन्यवाद है, साधुवाद है। मैया ये भी रो रही है, दासदेव जी देवी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से इस बच्चे को मेरे घर में रखो। अगर तुम्हारे हाथ लग गया तो फिर मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। दे मेरे बेटे को। लेकिन मां देवी अपने बच्चे को जब दासदेव जी के पेट में रखने के लिए चली, जब गेट के पास पहुंची मां तो फिर से नाच करते रहिए, सुने अब होते समय में तब बात से कलयुग सबसे विराजमान में कलयुग को छोड़े, अपन प्रभाव नहीं छोड़ सकते। अरे माँ बेटे नाता प्यार भरा दिल तो बड़ा, प्यार भरा दिल तो
अब हम भगवान को कारागार से बाहर निकाल दिए। देखिए जगह पर पहुंचेंगे तब तो भगवान अब कारागार से बाहर हो गए हैं। अब इस जगह से हमारे मंडली की ओर से आप लोग को रास का प्रोग्राम दिखाया जाएगा। शांति बना के आप लोग रास देखेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। और